करीना ऐवान उनको रोस्टम पर बुलाऊंगा कि रोस्टम पर आए और अपनी तकरीर का आगाज करें। करीना ऐवान। अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाए मगर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सदर आली वक़ार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी इनाम इलाही है। अहले ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के महबूब से भी बेइंतहा मोहब्बत है। ख़त्मुर रसूल की सीरत और अखलाक खुली किताब की मानंद है कि आपकी तालीमात का मरकज़ इंसानों के दिल थे, कि आपकी रहनुमाई ही से सहाबा कराम के दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए और बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ ना बिगाड़ सका। मेरे रहबरे कामिल, आप पे सलाम हो कि आप मुबल्लिग भी थे और दाई भी, सफीर भी थे और नज़ीर भी, सिपाहसालार भी थे और फातेह भी, दुनिया को संवारने वाले भी, आखिरत को बनाने वाले भी। आप मोहम्मद भी, आप अहमद भी। गर्ज ये कि आप वजह कायनात भी और पैगम्बरे इखलाक भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक ही की बदौलत आपके जानी दुश्मन भी आपके जानिसार साथी बन गए और देखते ही देखते आलमे नूर तौहीद रिसालत से जगमगाने लगा। ये पैगम्बरे इनकलाब के अखलाक ही थे कि वो फातेह भी बने और हुक्मरान भी। दुनिया आलम में आप ही वो अज़ीम शान हैं कि जिनसे ज़्यादा अल्लाह ने किसी और की तारीफ़ नहीं की, कि जिनके चेहरे की कसम कुरान ने खाई, जिनके चेहरे को वद्वा कहा गया, जिनकी जुल्फ़ों को वल्लैल कहा गया, जिनके सीने को अलम नशरा कहा गया, जिनकी चादर को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, जिनकी तारीफ़ में अल्लाह ताला ने वरफ़अना लका ज़िक्र कहा। और क्या कहने उस वजूद के कि जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। तो जनाबे वाला, मुझे कहने दीजिए कि हमारे रहबरे कामिल पर हो लाखों सलाम। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। यानी जिंदगी की कामयाबी दरअसल इश्के रसूल में है और इश्के रसूल मोमिन मिरास है। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न सोना था न चांदी थी, सलाम उस पर कि जिसके घर न सोना था न चांदी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह करीना, क्या खूब और किस खूबसूरती से बताया शायद से माज़रत के साथ जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि करीने से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ बच्चे भी बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो क्या बात है करीना, माशाल्लाह बहुत शानदार तकरीर आपने की है। हमारे अगले मुकर्रर अब्दुल हसीब वल्द मोहम्मद फ़हीम रोस्टम पर आएँ, तकरीर का आगाज़ करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और बेशक आप ज़रूर सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाते हैं। रहबरे कामिल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे रहबरो रहनुमा हैं कि जिन्होंने इंसानियत के सीधे रास्ते और सच्चे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाई। आपने लोगों को राह निजात दिखाई। आप वो निज़ाम हयात अता फरमाया जिसमें आपने वो निज़ाम हयात अता फरमाया जिसमें दुनिया में इज़्ज़त व कामयाबी और आखिरत में फलाह व निजात है। आप ऐसे रहबरो रहनुमा हैं कि आपने ज़िंदगी के तमाम शोबों के बारे में कामिल हिदायत रहनुमाई फरमाई। आपने फरमाया कि आपने बताया मईशत को सूद से पाक किया, मईशत को सूद से पाक किया, तिजारत को मिलावट से पाक किया। आपने इखलाक व किरदार को पाकीज़गी बख्शी। आपने रिश्तों को मुक़द्दस और एहतराम सिखाया। आपने बंदगी का सलीका सिखाया, बंदे को रब से मिलाया, जो आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो आपके वफ़ादार उम्मती बन के दिखाते हैं। तो उनको क्या इनाम मिलता है। बक़ौले शायर मशरिक़, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं।
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ جی یہ تھے عبدالحسیب، کچھ غلطیاں کر گئے لیکن بیٹا کوئی بات نہیں، جو اللہ آپ کو یہاں تک لا سکتا ہے انشاءاللہ کبھی اس سے آگے بھی لے جائے گا۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں آج کے احتشام ولد محمد صفی، روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ مثال منزل محال ہے تو مثال منزول بنا پید ہے صدر علی وقار۔ کانا خلقہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی نظیر قرآن نہیں، اسی طرح قرآن کے سانچے میں ڈالے جانے والے اس رہبر کامل کی کوئی مثال نہیں۔ صفات با کمال کی خوبصورتی سے مزین تخلیق انسانیت اور تجعیل زمان و مکان کی وجہ اس قدر پرکشش تھی کہ جس کے سحر نے اپنا گربیدہ بنا لیا۔ کوئی مثال تو لائی صدر علی وقار کہ جس کی محبت میں خدا نے راہ سماوات کو کھلنے کا حکم دیا اور بہشتی براق کے ذریعے مصطفیٰ کائنات کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے کا ارادہ کیا۔ کوئی ایک مثال کہ جس کی بے مثالی خوش اخلاقی نے مہرہ جباریت زدہ انسانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی ایک مثال کہ جس کی تعلیم و تربیت نے ایسے باکمال و بے نظیر انسان پیدا کیے کہ جن کے بارے میں رب کو یہ کہنے پر کوئی تشویش نہ ہوئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی ایک مثال کہ جس کے تصور نے غم و درد کے ماروں کو تسلی دی، جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی اور الفقر فخری کہہ کر دنیا بھر کے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے سر کا سایہ بنا، جس نے آخری دم تک امت کو دعائیں دی، جس نے انسانیت کی رہنمائی کی۔ کوئی ایک مثال بھی نہیں تو تسلیم کیجئے کہ لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل دانشد پیدا جانا۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی۔ محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی۔ محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی۔ شکریہ۔